जीवन में कोई भी दुख या तकलीफ हो तो उन दुखों का समाधान जिस किताब में है वो है श्रीमद् भागवत गीता। इसमें लिखी एक एक बात खुद भगवान की कही मानी जाती है। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जैसा जो न लड़े फिर भी जीत तय हो, और दूसरा कर्ण जैसा जो हार सामने खड़ी हो फिर भी साथ न छोड़े। गीता में कहा गया है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। सुख से अधिक लगाओ, बाद में दुख आने पर अधिक पीड़ादायक होता है। इतना खुद को सुख में लीन मत होने दो कि जब दुख आए तो उसे झेलने की क्षमता ही ना बचे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान को सहना सीखो। अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो उसका अपमान करके एक तराजू के दो बराबर पड़ले मत बनो। अपमान का भार पीकर उस तराजू का भारी पड़ला बनो। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, किसी के प्रति अच्छी नीयत और सोच रखकर आप उसकी मदद करेंगे तो वो मदद, वो प्रयास जो आपने किया है वो कभी विफल नहीं होगा। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो सत्य उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मैं परीक्षा बहुत लेता हूँ परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ परंतु साथ नहीं देता। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा चुप रहना उचित नहीं है। इतिहास साक्षी रहा है, संसार में अधिक विपदाएं इसीलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। गीता में लिखा है, किसी को भी देखकर अहंकार मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। समय के साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसीलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसीलिए अच्छे समय में घमंड न रखें और बुरे समय में सब्र रखें। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहा जा सकता है जो अपने सूझबूझ से समाज के हित के लिए काम करे। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी मोह और लालच के समाज के लिए काम करना चाहिए, जिससे समाज का उद्धार हो सके तथा समाज का भविष्य सुरक्षित रह सके। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के समय खोने से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या मिलना है क्या नहीं ये कर्म की बात है, लेकिन क्या लेना है क्या छोड़ना है ये धर्म की बात है। जितना हो सके कम बोलो, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह मनुष्य से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण प्रेम के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि जो आपके साथ हृदय से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। समय बहरा है, उसने किसी की नहीं सुनी, परंतु वह अंधा नहीं है, वो सबको देख रहा है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की ओर इशारा करते हुए कहा, मनुष्य की बर्बादी उसी समय से शुरू हो जाती है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगते हैं। मनुष्य की जीभ एक ऐसा औजार है जो बिना खून निकाले ही मार देती है। श्री कृष्ण गांधारी के शाप देने के बाद उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है
तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। मनुष्य को मिले हुए समय को ही अच्छा बनाना चाहिए। अगर उसने अच्छे समय की राह देखी तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में कभी भी अपनी काबिलियत पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। गीता में लिखा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अगर मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को रखता है तो जीवन में उसे कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। जीवन में अगर बुरा वक्त न आए तो अपने में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी नजर न आए। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों की बुराई देखने में इतना व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कि स्वयं को बेहतर बनाने का समय ही ना मिले। मनुष्य को यह समझना होगा कि संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। दूसरों को जिताकर स्वयं को हराकर संबंध मजबूत बनाए जाते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। मनुष्य को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कदर न करने पर भगवान छीन लेता है। सक्ष्मी और स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते कितना भी तोड़ लो कभी नहीं टूटते। कड़वा तो बहुत है, पर यही सत्य है कि अपना हिस्सा मांगकर तो देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसीलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा, मेरे गुरुवर मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्ण। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए स्वार्थी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ के लिए निर्णय पर निर्भर करता है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्णय करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्तों में अपेक्षाएं ही कमज़ोर बनाती हैं। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती हैं। संदेही की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंध का आधार दोनों ही शुभ रखें। गीता के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता, जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं।
बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर वला से मेरी घनश्याम आते हैं। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, हमें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं खुद की, हमें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल वरना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है, इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, ये प्रेम ही है लोक और परलोक का सहारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।